गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। और आज हम अपने एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 के बैक क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अगर आपको उसका रिकैप चाहिए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। एंड सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स खाना क्यों खाते हैं? हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खाना क्यों खाते हैं? सो इसका आंसर है ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है टू गेट एनर्जी के लिए। और एनर्जी के लिए अगर एनर्जी अंदर जाएगी तो क्या होगी? हमारी ग्रोथ होगी। ओके, तो एनर्जी अगर मिलेगी तो हमारी ग्रोथ होगी। और टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। और जो बड़े लोग हैं वो कॉलेज फिर ऑफिस जाते हैं। कहीं ना कहीं मतलब वो लोग वर्क करते हैं, तो वहाँ पर उसी प्रोसेस को जारी रखने के लिए, वीकनेस ना पड़ने के लिए वो अपने खाना खाते थे टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट डिस्कनेक्ट। इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है डिस्टिंग्विश, का मतलब होता है डिफरेंस देना। डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड अ सेप्टोट्रॉफ। ओके, तो हम पहले पैरासाइट के बारे में करेंगे। तो पैरासाइट क्या है? पैरासाइट क्या करता है? डिप्राइव्स न्यूट्रिएंट्स लेता है, क्योंकि उसके पास लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है ना। तो वो किसके से लेता है? फूड से लेता है। जो कौन बनाता है? होस्ट बनाता है। ओके, और वो किसके ऊपर रहता है? वो होस्ट बॉडी के ऊपर रहता है। और क्या करता है? हार्म द बॉडी, उसको हार्म करता है, उसको वीक भी बना देता है। तो देखिए हमारे 3 पॉइंट्स तो ऐसे हो गए। 4th पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं किसके एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमरबेल और कसकटा। सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप्टोट्रॉफ। ओके, तो ये क्या करता है? टेक इन द न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेता है। और किससे लेता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो अपना लेता है खाना। और वो उस पर क्या करता है? वो सेप्टोट्रॉफ क्या करता है? उस पर सीक्रेट कर देता है डाइजेस्टेड जूसेस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन वो क्या कर लेता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या? फंगस, या फिर हम कह सकते हैं फंगी। हमने ये फंगी के बारे में ही पढ़ा था, फंगी और फंगस क्या होता है। ओके, सो हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ? हमने ये करा नहीं था, कोई बात नहीं, तब ये क्वेश्चन आ गया, हम कर लेते हैं। बता देती हूँ मैं आपको। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक लीफ लेंगे और उसको मैश कर देंगे, बिल्कुल एकदम निचोड़ देंगे। और अपने हाथ से उनको छोटे छोटे पीस में कर देंगे। और फिर उसको किस में पुट कर देंगे? टेस्ट ट्यूब में पुट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? 3 to 5 ड्रॉप हम उस पर क्या डाल देंगे? किसकी डाल देंगे? आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देंगे। और उसका कलर अगर टर्न हो गया ब्लू ब्लैक में, तो मतलब वो लीफ क्या करती है? क्या कंटेन करती है? स्टार्च। ओके, सो जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे सिंथेसाइज करते हैं? और प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। एंड अब ये रहा इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब आप थोड़े से बड़े हो गए 7th क्लास में, तो आपको इतना बड़ा ही आंसर लिखना पड़ेगा ब्रीफ में। तो इसका आंसर है, वाटर और मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम दी सॉइल थ्रू दी रूट्स। जो वाटर और मिनरल है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल से थ्रू दी रूट्स। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। द लीव्स, उनके जो लीव होती है उनमें क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। वो क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। इट हेल्प लीव, वो किस में हेल्प करता है? लीव को हेल्प करते हैं क्या कैप्चर करने में? कैप्चर करने में एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ओके, और फिर दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से वो क्या करता है? खाना वाटर को प्रिपेयर करने में मदद करता है, एनर्जी, उस एनर्जी से। और ये सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही होता है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि आप फोटो का मतलब होता है लाइट, और आप फोटो किस में ले सकते हो? लाइट में ही ले सकते हो, क्योंकि सन होता है
तो सन से रोशनी आती है। ओके, हमारे नेक्स्ट है कि शो विद द हेल्प ऑफ दी स्केच। एक स्केच मतलब आपको एक डायग्राम बनाना है जो दिखाता है कि प्लांट ही है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे फोटोसिंथेसिस का डायग्राम। तो मैंने ये देखिए ड्रॉ करा है। ये जो सनलाइट है ये कहाँ जा रही है, प्लांट्स में जा रही है, किसमें, लीव्स में। ओके, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है लीव्स में, वाटर यहाँ से स्टेम से होते होते ब्रांच में जा रहा है और फिर उससे लीव्स में जा रहा है। और फिर वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट वो अपना खाना फूड करके रख देते हैं और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। सी ये फ्रूट्स आ रहे हैं, तो मतलब ये अल्टीमेट सोर्स है फूड का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा। तो अब है हमारा ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हम ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं कि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, द फूड इज सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स। जो फूड है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, प्लांट से। और वो किस फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इन दी फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड, किस पिगमेंट से, वो पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है और उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। वो क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं अपने अंदर खाना बनाने के लिए और फिर क्या रिलीज कर देते हैं, O2। तो इसका आंसर यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं जिसकी फॉर्म है CO2 और फिर वो क्या रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन जिसकी फॉर्म है O2। नेक्स्ट है नेम दी फॉलोइंग। अब हमें करना है नेम दी फॉलोइंग करना है, मतलब अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम। एक प्लांट जिसके येलो और सिलेंडर स्टेम हो और ब्रांच स्टेम हो। हमने पढ़ा था इसका आंसर क्या है, अमरबेल या फिर खसखटा। नेक्स्ट, अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉफिक। वो ऑटोट्रॉफिक होता है, उसका क्या है आंसर, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्योंकि देखो वो खाली न्यूट्रिएंट्स के लिए इंसेक्ट को ले रहे हैं ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए, मतलब हम उन्हें ऐसा बोल सकते हैं वो पार्शियली ऑटोट्रॉप्स हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, पिक्चर प्लांट, जो कि आपके बुक में दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो लीव्स में होता है और उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। वो लीव्स में होता है। ओके, तो लेट मी क्लियर या अब हमें टेक करना है करेक्ट आंसर को। खसखटा किसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉफ का नहीं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। और पैरासाइट का येस, क्यों बनाते हैं। सेप्टोट्रॉफ का नहीं, क्योंकि ये किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे नहीं रहता। और ये तो ये होस्ट है। ओके, ये होस्ट भी है, ये एग्जाम्पल होस्ट का भी हो सकता है। ओके, बट हम इसको एज अ पैरासाइट लेंगे। ओके, सो प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। अब जो प्लांट इंसेक्ट के ऊपर फीड रहते हैं उन्हें हम क्या, द प्लांट विच ट्रैप्स इंसेक्ट्स एंड ईट देम इज नोन एज व्हाट, पिक्चर प्लांट। ओके, now let's come to the next question. Question number 9, match the items given below in the column 1 with those in the column 2. ये रे कॉलम 1 है ये हमारे, ये कॉलम 2 है। सो क्लोरोफिल हम इसको A, B, C, D एंड E के नाम से दे देते हैं। तो जो क्लोरोफिल है वो किस में होता है, लीफ में होता है, तो हम इसको मार्क कर देंगे ऐसा A। नाइट्रोजन किससे होता है, राइजोबियम। आपको बस एक कीवर्ड का एक लगाना है, तुक्का नहीं, मतलब किससे वो होता है अरेंज है, आपको सोच कर लगाना है। खसखटा किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का। ओके, सो ये हम इसको ऐसा सी दे देंगे। एनिमल्स किसके हैं, हेट्रोट्रॉप्स के। ओके जी, ये इंसेक्ट किसका है, पिक्चर प्लांट का। सो ये ई हो गया। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर है, मार्क T if the statement is true।
मार्क एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सारे क्वेश्चन अब मैंने मर्ज कर दिए। सो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है? नो, फॉल्स। क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। या plants which synthesize their own food are called saprotrophs? No, they are called autotrophs. Autotrophs मतलब जो अपना खाना क्या बनाते हो, खुद बनाते हो और खुद ही सिंथेसाइज करते हो। ओके, the product of photosynthesis is not a protein. It is true. Let me explain you why. Because जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है तो क्या रिलीज होती है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें मिल जाती है और कार्बोहाइड्रेट कौन अपने पास रखता है? प्लांट्स अपने पास रख लेते हैं। ओके, इन अ फॉर्म ऑफ देयर फूड। ओके, सो वो प्रोटीन कहीं रिलीज नहीं होता उसमें ना, प्रोटीन एक प्रोडक्ट की तरह बाहर मतलब प्रोडक्ट की तरह आता है। सो नेक्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस, इट इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर की मदद से सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। सो इट इज ट्रू। सो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो है हमारा विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड अपने एयर से फोटोसिंथेसिस में? इसका आंसर ऑब्वियसली स्टोमेटा है। ओके, वो लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जो होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन ये वही है। सो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द लीव्स। लीव्स में से लिया जाता है, लीव्स के अंदर लीव्स से लिया जाता है और लीव्स के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस। वो ग्रीन हाउस के अंदर क्यों लेते हैं? उनके एडवांटेज क्या है फार्मर्स को? सो दिस इज द आंसर। ग्रीन हाउस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को। ओके, टू इनसाइड इट फ्रॉम द क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस से भी उन्हें वो लगता है अगर बारिश होगी एकदम से तो सारे क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पानी भी उन्हें नहीं चाहिए होता, एकदम क्लियर अमाउंट में पानी उनको चाहिए होता है। ओके, एंड गिव सूटेबल टेम्परेचर। सूटेबल टेम्परेचर उनके हिसाब से, कब उन्हें ठंडा चाहिए कब उन्हें गर्मा चाहिए उसके हिसाब से फॉर देयर ग्रोथ। दैट्स वाई फार्मर्स ऐसा करते हैं, उन्हें लार्ज ग्रीन हाउस में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या किसी कोई भी क्रॉप। और फार्मर को इससे बहुत एडवांटेज मिलता है। क्या एडवांटेज मिलता है? कि दे हैव बाउंटीफुल क्रॉप्स, उनके पास एकदम इतनी अच्छी फ्रेश क्रॉप्स आती हैं। और वो क्रॉप्स किससे वो प्रोटेक्ट होती हैं? प्रोटेक्ट होती है बर्ड्स और एनिमल से। बर्ड्स इंसेक्ट आते हैं छोटे छोटे, उन्हें थोड़ा खाली लेते हैं तो वहीं पर ख़राब हो जाती है। बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स भी आखिर में से एक एक दाना ले जाती है, इसलिए आपने देखा होगा स्केयर क्रो लगाया जाता है हर एक फील्ड के बाहर, जो बहुत स्केरी टाइप होता है। सो यहीं से हमारा जो है ख़त्म होता है हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1। सो होप आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर हो गए हों। और नेक्स्ट क्लास से हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, विच इज़ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, सॉरी, जो कि नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स है, उसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स में कैसे जाता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे जाता है, और पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनके पास कैसे जाता है। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के अंदर जो खाना जाता है, हम लोग के अंदर जो खाना जाता है वो कैसे जाता है। ओके, तो यही 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे।
ओके, सो या टेक केयर एंड बाय बाय।